नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे कम मतदान वोटर लिस्ट पर घमासान। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद राज्य में अब निकाय चुनाव और राज्य की 2 विधानसभा जिसमें बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा में उपचुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। वहीं इस चुनाव से पहले राज्य में निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। ये सवाल भाजपा, कांग्रेस समेत तमाम दल उठा रहे हैं। दरअसल निकाय चुनाव को लेकर जारी मतदाता सूची से कई नेताओं के नाम ही गायब कर दिए गए हैं। इस सूची में गड़बड़ी का आलम यह है कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और उनके परिवार के सदस्यों के नाम भी वोटर लिस्ट में नहीं हैं। साथ ही कई नेता ऐसे भी हैं जो मेयर या पार्षद पद के लिए टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन उनके नाम सूची से गायब है। सूची में कई पुरुष नेताओं को महिला दर्शा दिया गया है। ऐसे में नेताओं में भी बेचैनी है कि अगर वो इस सूची के आधार पर चुनाव लड़ते हैं तो ऐसे में वो चुनाव लड़ ही नहीं पाएंगे या फिर नामांकन रद्द हो सकता है। इसके साथ ही कई स्थानों से मतदाताओं के नाम गायब होने की भी शिकायत आई है। इसके तहत राजीव नगर और मयूर विहार कॉलोनी के 1500 नाम वोटर लिस्ट से गायब हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में पार्टी का प्रतिनिधिमंडल डीएम से मिलने पहुंचा। प्रीतम सिंह ने आरोप लगाया है कि जानबूझकर मतदाता सूची से छेड़छाड़ की गई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उन मतदाताओं और क्षेत्रों के नाम मतदाता सूची से गायब है जो कांग्रेस समर्थक हैं या जहां कांग्रेस की मजबूत पकड़ है। उन्होंने दावा किया है कि इस तरह की गड़बड़ी लोकसभा चुनाव में भी थी, जिस वजह से लोग मतदान करने से वंचित रह गए। वहीं डीएम ने उन्हें सभी प्रकरणों की जांच का मतदाता सूची में नाम जोड़ने का आश्वासन दिया है। भाजपा ने भी मतदाता सूचियों की गड़बड़ी के खिलाफ चुनाव आयोग और शहरी विकास मंत्री से निकाय चुनाव की मतदाता सूचियों में गड़बड़ी ठीक करने की मांग की है। सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही निर्वाचन आयोग क्यों कर रहा है? क्या जानबूझकर विपक्ष को कमजोर करने की साजिश की जा रही है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उससे पहले रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर जारी मतदाता सूची पर सियासी बवाल छिड़ गया है। दरअसल निकाय चुनाव को लेकर जारी मतदाता सूची से कई नेताओं के नाम गायब हैं, तो वहीं कई हजार मतदाताओं के नाम भी सूची में नहीं है, जिसके बाद भाजपा, कांग्रेस समेत तमाम दलों ने निर्वाचन आयोग से मतदाता सूची में सुधार की मांग की है। वहीं मतदाता सूची में गड़बड़ी का आलम यह है कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और उनके परिवार के सदस्यों के नाम भी वोटर लिस्ट में नहीं है। साथ ही कई नेता ऐसे भी हैं जो मेयर या पार्षद पद के लिए टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन उनके नाम सूची से गायब है। कुछ पुरुष नेताओं को सूची में महिला दर्शाया गया है। इसके अलावा कई मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से ही गायब है। वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में पार्टी का प्रतिनिधिमंडल डीएम से मिलने पहुंचा। प्रीतम सिंह ने आरोप लगाया कि जानबूझकर मतदाता सूची से छेड़छाड़ की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि उन मतदाताओं और क्षेत्रों के नाम मतदाता सूची से गायब है जो कांग्रेस समर्थक हैं या जहां कांग्रेस की मजबूत पकड़ है। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि बीएलओ के माध्यम से घर घर सर्वे कराते हुए वोटर लिस्ट की कमियां दूर की जाएंगी। हमारे यहाँ वोटर लिस्ट बनी है और पांडुलिपियाँ जो बनाई गई है उन्हीं पर आगे कार्यवाही चल रही है। और जो हमारे कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे हम लोगों को जो हमारे पास कुछ शिकायतें भी आ रही हैं रिलेटेड टू वोटर लिस्ट, उस पर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ये जो चुनाव के लिए जो तैयारी हुई थी, जो लोगों के नाम जोड़ने के लिए वो थी, बीएलओ द्वारा काम सही तरीके से नहीं किया गया। मैं समझता हूँ कि ये जो राजनीतिक दबाव में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ से कांग्रेस को वोट पड़ते थे, वो क्षेत्र पूरे के पूरे गायब हैं। हमने जब अध्ययन किया लिस्टों का तो देहरादून के जो 100 वार्ड हैं, कोई ऐसा वार्ड नहीं है जहाँ पे खामियां देखने को नहीं मिली। हमारे कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी से बात करी है और वो जीत नहीं रहे। लोकसभा के चुनाव में भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, जो मत प्रतिशत था वो भी बहुत कम रहा।
कांग्रेस के पक्ष में जो वोट पड़ना था वही परसेंटेज सिर्फ आगे देखने को मिली। अब ये जो नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं इससे भी भारतीय जनता पार्टी घबरा चुकी है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा के सीट भारतीय जनता पार्टी हार रही है और नगर निकाय से भी उनको हाथ धोना पड़ सकता है। इसके डर से इन लोगों ने मतदाता सूची में झोल किया है। लेकिन जनता जागरूक है, सब अपने बीएलओ से भी संपर्क कर रहे हैं, जिलाधिकारियों से भी हम लोग संपर्क कर रहे हैं और प्रयास हमारा पूरा रहेगा कि जो हमारे मतदाता उनको सूची में सम्मिलित किया जाए। देखिए ऐसा है, विपक्ष अपनी फेक चीज़ें जो हैं वो फैलाना छोड़ दें और यहाँ पे बहुत सारे लोगों के नाम कटे। हमारे यहाँ पे कैबिनेट स्तर के जो नेता हैं उनके फैमिली तक के नाम नहीं है, तो ये झूठ फैलाना वो बंद करें। लेकिन वोटर लिस्ट जिस प्रकार से अभी अपडेट हुई है उसमें बहुतों के नाम छूटे हैं। हमारी कोशिश है जो 30 तारीख डेट दे रखी है तब तक सभी लोगों के नाम जोड़े। प्रत्येक व्यक्ति का वोट देने का अधिकार है और उसको उसी सूचिता बनाए रखने के लिए प्रशासन को भी हिदायतें दे दी गई हैं और सभी लोगों के नाम जो हैं वो जोड़े जा रहे हैं। वोट देने का अधिकार जैसे मैंने कहा प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है, तो इसमें कांग्रेस भ्रमित ना करे और अपने जितने भी लोग हैं सभी के नाम जो है जोड़ने में सहयोग करें। आपको बता दें कि राज्य में जल्द ही निकाय चुनाव और राज्य की 2 विधानसभाओं में उपचुनाव होने हैं। इसके लिए सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मंगलौर व बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रभारी भी नियुक्त कर दिए हैं। इसके अलावा निकाय चुनाव को लेकर पार्टी की ओर से मंथन किया जा रहा है। आपको बता दें कि सरकार कोर्ट में हलफनामा दे चुकी है कि वह तय समय पर निकाय चुनाव कराने के लिए तैयार है। अभी निकायों की कमान प्रशासकों के हाथों में है, उनका कार्यकाल 2 जून को समाप्त हो रहा है। वहीं भाजपा कांग्रेस उपचुनाव और निकाय चुनाव को जीतने का दावा कर रही है। निकायों के द्वारा मतदाता सूचियों का भी प्रकाशन किया गया है, उसमें आपत्तियां मांगी गई हैं। देखने में आ रहा है कि अधिकांश मतदाता सूचियों में व्यक्तियों के नाम छूटे हुए हैं और लोकसभा चुनाव में भी इस प्रकार की घटनाएं हुई और लोगों में बड़ा आक्रोश था कि उनके नाम मतदाता सूची में नहीं है। बहुत सारे लोग पोलिंग बूथ से वापस लौटे और यही दिक्कत, यही शिकायत इस समय स्थानीय निकायों में भी देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी इस प्रकार की शिकायत की है और स्थानीय निकाय चुनाव आयोग जो है उस पर लिखित रूप से भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शिकायतें दर्ज हुई हैं चुनाव आयोग से। जो स्थानीय निकाय का चुनाव आयोग है उससे मांग कर रही है कि मतदाता सूचियों की गड़बड़ियों को दूर किया जाए और उनको दूर करने के बाद चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। आज संभवतः हम लोग मिलेंगे भी चुनाव आयोग से और ये जो शिकायतें आई हैं इनको बिंदुवार उनको प्रस्तुत करेंगे और इनको ठीक करने, जो खामियां इनको ठीक करने की मांग करेंगे। तो इस बार जैसे देखिए, नगर निगम के चुनाव सिर पर हैं और अब जानकारी में आ रहा है कि मतदाता सूचियों में जो है हजारों लोगों के नाम ही नहीं है। कल एक पार्षद महोदय मेरे पास आए थे और बेचारे कह रहे थे कि जी उनके वार्ड के 2000 लोगों के नाम उसमें से हटा दिए गए। हर वार्ड से जो है इस प्रकार की शिकायतें हैं। जो जिम्मेदार लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उन तक के नाम जो है मतदाता सूचियों में नहीं है। आखिर ये किस स्तर पर चूक हुई है? ये इतनी बड़ी चूक मुझे नहीं लगता कि कोई यूं ही हो गई होगी। इसकी जो है जांच होनी चाहिए और 1 महीने तक जो है फिर से ड्राइव चलाई जाए, घर घर जाकर के जिन लोगों के नाम छूट गए वो मतदाता सूची में चढ़ें। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि ये कहीं जो है जानबूझकर किया गया खेल ना हो, क्योंकि इसकी भी जांच होनी चाहिए। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव के बाद राज्य में अब निकाय चुनाव और उपचुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। हालांकि मतदान से पहले राज्य में निकाय चुनाव को लेकर जारी मतदाता सूची पर सियासी बवाल छिड़ गया है। सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही निर्वाचन आयोग क्यों कर रहा है? क्या जानबूझकर विपक्ष को कमजोर करने की साजिश की जा रही है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जहां तो एक और जहां पर विपक्ष को लग रहा है कि उन्हें कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, वहीं पर अगर हम बीजेपी के प्रवक्ता को सुने तो उनका भी साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी के भी कई लोग हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। जो लिस्ट अपडेट हुई है उसमें कई लोगों के नाम गायब हैं और वो ठीक की जाएगी। लेकिन इस पर विपक्ष की अपनी प्रतिक्रिया आ रही है। विपक्ष का कहना है कि जो लोग चुनाव लड़ना चाह रहे हैं उनके भी नाम नहीं है, साथ ही साथ जो लोग कांग्रेस समर्थक हैं उनके भी नाम नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि उनकी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। लोकसभा चुनाव का हवाला भी दिया जा रहा है कि उसमें भी कई लोग ऐसे थे जिनके वोटर लिस्ट में नाम नहीं थे। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरीके से
वोटर लिस्ट में लोगों के नाम नहीं है। कई ऐसे भी लोग हैं जो पुरुष हैं लेकिन उनके नाम के आगे महिला लिखा हुआ है। अगर हम बात करें तो कई ऐसे नेता हैं जिनके वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं है, उनके परिवार के सदस्यों के नाम नहीं है। इसका आरोप कहीं ना कहीं लगाते हुए विपक्षी दल नजर आ रहे हैं। और चर्चा हम आगे करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सीधे आपको ले चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं। चपेट में आकर के क्यों लहूलुहान है, यह ज्वलंत प्रश्न जब देश की सर्वोच्च पंचायत के लिए हम चुनाव कर रहे हैं तब बंगाल के हर जनता जनार्दन के सामने, हर मतदाता के सामने यह प्रश्न स्वतः ही उठना चाहिए। याद करिए, यही बंगाल है, भारत के नव जागरण का शंखनाद करने वाला बंगाल, भारत की सांस्कृतिक जागरण का शंखनाद करने वाला, भारत की आध्यात्मिक क्रांति का सूत्रधार, भारत के सन्यासी विद्रोह की आधार भूमि, देश के प्रथम स्वतंत्र समर की ज्वाला को आगे बढ़ाने वाला है बंगाल, और आज हिंसा की चपेट में है, अराजकता और भ्रष्टाचार से लहूलुहान है, अस्त व्यस्त है, त्रस्त है और अपने अस्तित्व के लिए, अपने वजूद के लिए जूझ रहा है। बहनों और भाइयों, हम में से हर व्यक्ति जानता है 1947 में इस देश का विभाजन मजहब के आधार पर हुआ था। जिन कारणों से देश का विभाजन हुआ था उन कारणों को फिर से बंगाल के अंदर कांग्रेस और टीएमसी के लोग मिलकर के पैदा करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। अभी मैं वीरभूमि से आया हूं, इससे पहले मैं बहरामपुर और मुर्शिदाबाद में था। दिल मेरा दुखित हो रहा था देख करके। वीरभूमि में 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में से 3 ऐसी हैं जिसका पूरा डेमोग्राफी बदल गया है। वहां पर रामनवमी के जुलूसों पर हमले होते हैं। बहनों और भाइयों, ये बंगाल है। 15वीं सदी में बंगला रामायण लिखा गया था। और यही नहीं, जब अयोध्या में राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन चल रहा था, इसी बंगाल से गए हुए कोठारी बंदों ने अपने आप को बलिदान किया था राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए, गुलामी के ढांचे को हटाने के लिए अपने आप को बलिदान किया था। आज भी कुठारी बंदों का अयोध्या में स्मारक लगातार राम जन्मभूमि के लिए हुए आंदोलनों की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करता है। लेकिन आज इसी बंगाल में जिस बंगाल ने कभी स्वामी विवेकानंद ने वैश्विक मंच पर कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, आज उस बंगाल में जय श्री राम बोलने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। आज उसी बंगाल में, जिस बंगाल ने कभी बांग्ला रामायण लिखा था, आज जय श्री राम बोलने पर उस पर गोली चला दी जाती है, शोभा यात्राओं पर हमले कर दिए जाते हैं, सरकार के द्वारा झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं और उपद्रवियों के सामने पूरी की पूरी टीएमसी सरकार मौन बनी हुई है। और पश्चिम बंगाल के आसनसोल से आप यहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, जो कि चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। साथ ही साथ उन्होंने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना भी साधा है। और देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से निकाय चुनाव अब चूंकि उत्तराखंड में होने हैं और उसको लेकर जो वोटर लिस्ट है उसमें कई लोगों के नाम नहीं है और खासकर कांग्रेस ने ये मसला उठाया है और कांग्रेसियों का साफ तौर पर कहना है कि जो कांग्रेस समर्थक है उन लोगों के भी नाम इस लिस्ट में नहीं है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश साफ तौर पर की जा रही है। हम आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कमलेश रमन जी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आशीष नौटियाल जी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
देवचंद उत्तराखंडी जी केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिव वर्मा जी अधिवक्ता हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप राणा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शिव शर्मा जी, मैं आपसे ही शुरुआत करूंगी पहले, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जिस तरीके से निकाय चुनाव को लेकर कई सवाल उठते चले आ रहे हैं। पहले तो हाईकोर्ट में याचिका गई थी कि निकाय चुनाव तय समय पर नहीं कराए गए, और उसके बाद फिर जिस तरीके से हाईकोर्ट ने फटकार लगाई सरकार को, अब ये कहा जा रहा है कि तय समय पर चुनाव होंगे। लेकिन अब ये जो वोटर लिस्ट का नया मसला कारनामा सामने आया है, इस पर क्या कुछ कहना है? सबसे पहले तो देखिए, बहुत साफ है। माननीय उच्च न्यायालय में क्योंकि रिट पिटीशन चल रही थी और उसमें एफिडेविट फाइल हो चुका है सरकार की तरफ से कि निकाय चुनाव जो है वो अपने समय पे ही होंगे, तो ये तो आप तय मानिए कि समय पे ही किए जाएंगे। जहां तक ये जो वोटर लिस्ट में जो ये खामियां सामने आई हैं, इसमें मैं आपको बता दूं, कल मैं खुद एक डेलीगेशन लेकर अधिवक्ता गण का हम माननीय जिलाधिकारी देहरादून से भी मिले हैं और साथ ही साथ हम एडीएम फाइनेंस एंड रेवेन्यू से भी मिले हैं, और जितनी कमियां इसमें खामियां थी वो सब हमने उनको बताई, और उन्होंने हमको आश्वस्त किया कि जल्द ही इसमें जो भी शुद्धिकरण करना होगा वो जल्दी किया जाएगा। और मेरे को ये भी ज्ञात हुआ है आज न्यूज़पेपर के माध्यम से कि रात ही उन्होंने मीटिंग कॉल आउट करी है और सभी को निर्देश दिए गए हैं। बीएलओ को भी शामिल किया गया है उसमें, साथ ही उसमें अमीन को भी रखा गया है, और टीमें बनाकर दोबारा से डोर टू डोर जाएंगे और जहां पर जो नाम छूटा है उसको इंक्लूड करने की प्रक्रिया होगी। बिल्कुल। तो क्या ये टाइम टेकिंग प्रोसेस फिर से नहीं है कि उलझता ही चला जा रहा है और समय लेंगे, क्योंकि अब वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, जो पुरुष हैं उनको महिला दर्जा दिया है? इस तरीके की गलतियां आखिर कैसे चुनाव आयोग कर सकता है? देखिए, बहुत सारी खामियां हैं, ये तो आपने कुछ ही गिनवाई। इसके अलावा मैं बता दूं, इसमें एक ही पेज पे डुप्लीकेसी बहुत है। 2 बार रिपीटेशन है नाम के, जो डिसीज्ड है उनके भी नाम इंक्लूड कर रखे हैं। कई परिवारों के नाम है, कई के नहीं है, कईयों का पता कुछ है लेकिन वो रहते कहीं और हैं। तो बहुत सारी खामियां हैं इसमें। टाइम टेकिंग प्रोसीजर जरूर है ये, लेकिन अगर इसमें निर्वाचन आयोग चाहेगा तो ये जल्दी हो सकता है। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। आशीष टौटियाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष जी, क्यों लगता है कांग्रेस को कि इसके लिए भी बीजेपी जिम्मेदार है? देखिए, सरकार बीजेपी की है तो जिम्मेदारी भी बीजेपी को लेनी पड़ेगी। पर ये तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है ना? चुनाव आयोग तो पूरा बीजेपी के सारे पर काम कर रहा है। आप बताएं, अभी प्रवक्ता बैठे हैं बीजेपी के, और इससे पहले भी हम लोग, तो ये लोग ऐसा क्या कारण है कि चुनाव आयोग का पक्ष लेने को तैयार हो जाती है? इन लोगों ने ये मांग क्यों नहीं उठाई कि चुनाव समय पर क्यों नहीं कराया जा रहा है? चुनाव आयोग का आखिर काम है क्या? चुनाव कराने तो चुनाव आयोग का काम है। और चुनाव आयोग अगर समय पर चुनाव नहीं कराता, हम इसको मुद्दा बनाते हैं, हम बोलते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष बोलने को तैयार नहीं होती। सत्ता पक्ष आज भी बोलने को तैयार नहीं है। अब कहीं कहीं सुनने में आ रहा है कि थोड़ा थोड़ा इन्होंने भी निकलना शुरू किया। क्या उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए उस अधिकारी के ऊपर जिसके देख देख में इतनी बड़ी गलती हुई? ये कोई छोटी गलती नहीं मैडम, बहुत बड़ी गलती है। वोट देने का अधिकार सबका है, आप लोगों को वोटर लिस्ट से गायब कर देते हैं। नाम आधे अधूरे हैं। अगर किसी का नाम सुरेंद्र दत्त है तो उसका दत्त हटा दिया, किसी का कुछ हटा दिया, किसी का कुछ, बहुत ज्यादा गलतियां हैं। उसके बाद जब चुनाव आयोग निर्वाचन आयोग के ऑफिस में हम जा गए तो वहां में पता लगा त्रुटि सुधारने के लिए इनके फॉर्म बना रखे हैं। ये फॉर्म लेके जाओ, ये फॉर्म भरो, 1 रुपए का चालान लगाओ, चालान को SBI स्टेट बैंक में जाएंगे, 1 रुपया चालान बनाएंगे, फिर लगाएंगे, फिर उन त्रुटियों को सुधारेंगे। त्रुटियां करी किसने? त्रुटियां कर आप रहे हैं और चक्कर हम काटेंगे। हम तो चलो एक नेता होने के नाते हम तो जा रहे हैं, क्या एक आम आदमी जा रहा होगा चुनाव में? वहां पर भी इनके पास कोई डाटा उपलब्ध नहीं ढंग का। ये कंप्यूटर में दिखा रहे हैं नाम डालकर, कंप्यूटर में हिंदी में नाम आ रहा है, हिंदी में नाम की स्पेलिंग वैसी इनकी क्या गलत होती है, तो नाम आधे से ज्यादा नाम मिलने को तैयार नहीं है। फिर ये कहते हैं लो लिस्ट पकड़ लो, देख लो। लिस्ट अपने यहाँ लेके बैठे हैं, लिस्ट का गट्ठर पड़ा है इनके यहाँ। उस लिस्ट को कहते हैं आप देख लो। उस लिस्ट में मैडम होता है 100-200 पन्ने, कौन उसको पढ़ता रहेगा दिन भर? चुनाव आयोग को निष्पक्ष चुनाव कराने चाहिए, और निश्चित ही इसके लिए जो ऐप है वो पहले लॉन्च कर देना चाहिए। लेकिन हर चीज का ठेकरा आप बीजेपी पर नहीं फोड़ सकते ना आशीष जी। मुझे प्रॉब्लम इस बात से नहीं है, चुनाव आयोग की जो गड़बड़ियां हैं जाहिर है कि उनको ठीक करना पड़ेगा। अभी शिवा शर्मा जी ने बताया कि कैसे उनका भी एक डेलीगेशन गया, शिवा वर्मा जी माफ कीजिएगा,
तो कहीं ना कहीं अगर अब हम बात करते हैं हर चीज का ठीकरा बीजेपी पे फोड़ देना, हर बात का ठीकरा बीजेपी वाले तो खुद ही परेशान है, उनके खुद ही नाम नहीं है वोटर लिस्ट में। ये जानबूझ के 2-4 नाम नहीं है, कुछ नहीं इनका, इन्होंने हमारे नाम कटवा रखे हैं। ये 2-4 दिखाने की बातें हैं। एक बात बताएं मैडम, नेगेटिव ही सोचना है नहीं। जब शासन को बैठाना पड़ा तो ये लोग कितना गए, उन्होंने कितनी मांग उठाई कि नहीं समय पर चुनाव होने चाहिए। क्या इन्होंने इस बात को बोली? अभी ये मुद्दा नहीं है ना आशीष जी, अभी ये मुद्दा नहीं है। अभी मुद्दा ये है, नहीं था ना, नहीं था तो उस समय इन्होंने क्या चुनाव आयोग पर सवाल उठाए? इन्होंने चुनाव आयोग पे एक बार भी बोला इस बात को। आज भी अगर ये मुद्दा है तो क्या चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठाएंगे? आशीष जी, उन्होंने कोर्ट में कहा था कि चुनाव आयोग की तैयारियां पूरी नहीं है, इसलिए हम समय से चुनाव नहीं करा पा रहे। और क्या करें वो चुनाव आयोग का? क्यों नहीं ये चुनाव आयोग? और वो चुनाव आयोग का क्या कर सकते हैं आप मुझे बताइए। मैं भी ये शिव वर्मा जी, मैं आपसे जरा पूछूंगी कि सरकार क्या कर सकती थी और सरकार ने क्या नहीं किया। ठीक है, मैं वापस आती हूँ। कमलेश रमन जी, सारा ठीकरा बीजेपी पर है कि भाई आपकी मंशा नहीं है, आप कमजोर करना चाहते हैं कांग्रेसियों को, इस वजह से आपने वोटर लिस्ट से नाम गायब करवा दिए। गणेश जोशी जी का नाम नहीं है, उनके परिवार के लोगों का नाम नहीं है, और 2-4 अपने भी गायब करवा दिए ताकि खुद पर कोई सवाल ना उठे। यशी जी, मुझे बहुत हंसी आ रही है कांग्रेसियों की इस मानसिकता पर। एक कहावत मुझे आज याद आ रही है, शायद सटीक बैठ जाए, कि एक कौवा था, कौवा उड़ के जब एक व्यक्ति के कान के पास से चला तो वो व्यक्ति उस कौवे के पीछे भागा, उसने पकड़ के अपना कान नहीं देखा कि है या नहीं है मेरा कान। ये वाला हाल इस वक्त कांग्रेस का हो चुका है। अरे भाई, चुनाव के लिए आप खुद गंभीर नहीं है, खुद आप अपनी लिस्ट नहीं देख पा रहे हैं, खुद आप अपने लोगों के नाम नहीं देख पा रहे हैं, खुद आप निर्वाचन आयोग में जाकर के नहीं देखते हैं, खुद आपका कार्यकर्ता लिस्ट। आशीष जी, आपका नाम नहीं है क्या वोटर लिस्ट में? गंभीरता नहीं दिखाता और ठीकरा ये भाजपा के ऊपर फोड़ते हैं। हाँ, ये त्रुटि हुई है कि लिस्ट में कई नाम गलत तरीके से चढ़ गए हैं। इसमें जो है या तो प्रिंटिंग मिस्टेक है या लिखने का जो लिस्टिंग करी गई है या वो मिस्टेक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संगठन और सरकार इसमें बिल्कुल गंभीर है। और उन्होंने चुनाव आयोग से बात भी करी है और उन्होंने उनसे कहा भी कि इतनी बड़ी त्रुटि कैसे हो सकती है। लेकिन कांग्रेस को तो आदत है ठीकरा फोड़ने की, नेगेटिव बोलने, कभी नकारात्मकता के साथ ही चलना है। उनको सकारात्मकता तो है ही नहीं इस वक्त कांग्रेस के हाथ में, क्योंकि हताशा और निराशा इतनी उनके जहन में जा चुकी है कि इस समय उनको लगता ही नहीं कि हम कहीं ना कहीं चुनाव जीत जाएंगे। अब इस वक्त पार्षद के चुनाव है, स्थानीय चुनाव है, मुझे लगता है इस चुनाव में तो कम से कम कांग्रेस को गंभीरता दिखानी चाहिए थी। शिकायत आपने भी करी, शिकायत भारतीय जनता पार्टी ने भी करी, तमाम और दलों ने भी करी, लेकिन सारा ठीकरा कांग्रेस पार्टी केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर फोड़ रही है कि इन्होंने लिस्ट बनाई है। हमने लिस्ट बनाई है, मेरे हस्बैंड का नाम नहीं है लिस्ट में। आशीष जी, मेरे हस्बैंड का लिस्ट में नाम नहीं है, तो मैं क्या ये कहूँ कि मैंने अपने पति का नाम खुद कटवा दिया लिस्ट में से, मैंने अपना एक वोट खुद कम कर दिया। देखिए, ये त्रुटि हुई है, ये निर्वाचन आयोग की त्रुटि है, जो मिस प्रिंटिंग है। आशीष जी, आपका नाम है कि नहीं है वोटर लिस्ट में? मेरा नाम भी गलत है, मेरा नाम में नाम फादर के नेम में कहीं जांच का विषय है, लेकिन कांग्रेस को समझ में जांच नहीं आता कि चुनाव के प्रति गंभीर कमलेश मैडम, अगर ये चुनाव के प्रति गंभीर होते ना नहीं गंभीर, तो ठीक है, नहीं हम चर्चा करेंगे इस पर, आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिए और इस पर आगे हम विस्तार से बातचीत करेंगे। और बता दें कि निकाय चुनाव को लेकर जो लिस्ट जारी हुई, वोटर लिस्ट जारी हुई, उसमें कई लोगों के नाम गलत है। कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं जिनके नाम नहीं है, बीजेपी के भी कई नेता हैं जिनके नाम नहीं है, लेकिन इसको लेकर कांग्रेस सरकार पर सवाल उठाती नजर आ रही है। चर्चा करेंगे इस पर, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चौल हाजिर होते हैं। कम मतदान, वोटर लिस्ट पर घमासान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। चर्चा इसी पर, मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देवचंद उत्तराखंडी जी का रुख कर लेते हैं। देवचंद जी, ये समस्या यूकेडी के लोगों के साथ भी आ रही है क्या? देखिए यश जी, ये समस्या सबके साथ है और इसके लिए जो अभी बात हो रही थी कि दिखरा हमारे सर फूट रहे हैं, ये तो सत्तारूढ़ दल है। हम बीजेपी का नाम नहीं ले तो हम सत्ता की बात करें कि सत्तारूढ़ दल की ये गलतियां है। क्यों? ये आज की बात नहीं, ये लिस्ट जो है मतदाता चुनाव आयोग से बनकर आनी चाहिए और ये तुरंत ऐसा नहीं कि चुनाव डिक्लेयर हो गए उसके बाद शुरू करें। इनका काम तो यथावत समय पर ये काम चलते रहना चाहिए था। ऐसे देखने में आता है कि जो आदमी मर गया है उसका जो है अभी भी नाम आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि चुनाव आयोग अपना काम ढंग से नहीं कर रहा है या सरकार उनको अपना काम नहीं करने दे रही है।
अब चुनाव आयोग जिन कर्मचारियों को इस पे लगाती उसको तो अब बीजेपी बोलेगी फिर हमको बदनाम करते हैं, उसको तो पिछले 6 महीने से बीजेपी सरकार नाटक गए आप के गुणगान गाँव में देखा था। अगर खुद का नाम गलत सही मिल गया तो बाप का नाम गलत है, अगर उनका लिंग सही मिल गया तो उनका फिर आगे जो वेरिफिकेशन के कार्ड में नहीं मिलता है। तो इसलिए मैं ये जिगरा किसी का शक्ल मान रहा हूँ, ये सीधा ये है चुनाव आयोग को चुनाव की घोषणा होने से पहले ये कार्रवाई कर देनी चाहिए थी। साथ ही साथ मुझे लगता है 2022 में भी इसीलिए जो धीरे धीरे मतदान का जो रेशियो घटता जा रहा उसका मुख्य कारण भी यही होता जा रहा है। अभी भी आपने खुद इस पहली बार कमलेश जी ने ये माना है कि चुनाव की लिस्ट में गड़बड़ी हुई है। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि पहली बार किसी बात में उन्होंने ये हामी भरी है, नहीं तो वो सिरे से निकाल देते हैं बीजेपी वाले कि हम तो गलती करते ही नहीं क्योंकि मोदी है तो सब मुमकिन है। नहीं तो अभी भी देवचंद जी वो यही तो कह रही हैं कि भाई चुनाव आयोग का प्रॉब्लम है, ये बीजेपी का प्रॉब्लम नहीं है, तो वो गलती क्या स्वीकार रही है, वो तो खुद ही उसकी विक्टिम है। ऐसा क्यों है? बीजेपी इसमें हम आरोप लगा रहे हैं सिर्फ सत्तारूढ़ दल की, चुनाव आयोग से और सांठगांठ की। ऐसा क्यों है कि उन्हीं निकायों में जहाँ पर कांग्रेस बहुल के लोग हैं, जो उनके कोर वोटर हैं, उनका नाम न होना, या जहाँ पर हमारे उत्तराखंड क्रांति दल के लोगों के नाम उनका न होना, ये सीधा सरकार का ये एक डर बताता है कि जो उनके और वोटरों का कितने नाम हो बाकी ना हो, फोटो यहाँ तक कि अभी देखने में आया जो, तो ये असर न केवल निकाय चुनाव में बल्कि ये हमारे जो अभी सांसदों के लिए जो चुनाव हुए उस पर भी इसका असर था। उससे पहले ये एक्शन हो जाना चाहिए था। अब क्यों बीजेपी इस बात को लकीर को पीट रही है? क्योंकि उनको पता है निकाय चुनाव में बिल्कुल प्लॉट का मामला। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास देवचंद्र जी। और ये मामला अगर सही नहीं हुआ, ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। कुलदीप जी, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप फिर से शुरू हो चुका है, चुनाव आयोग की कहीं ना कहीं गलती मानी जा रही है कि वोटर लिस्ट में जिस तरीके से नाम नहीं है या मरे हुए लोगों के भी नाम है वोटर लिस्ट में, तो क्या कहीं से भी बीजेपी इसमें जिम्मेदार, आपको लगता है कि बीजेपी जिम्मेदार है? साथ ही साथ जो बात कही जा रही है कि कांग्रेस का जो वोटर है उसे काटने की कोशिश की जा रही है, कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, इन तथ्यों पर क्या राय है आपकी? देखिए, ऐसी उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर के कोर्ट ने अभी कुछ समय पहले ही टिप्पणी की है और उस टिप्पणी के बाद से यह स्पष्ट हो गया था कि राज्य में निकाय चुनाव अपनी तय तिथि पर किए जाएंगे। क्योंकि लेकिन जिस तरह के हालात बने और जिस तरह की चीज़ें बनी, ये कोई नई बात नहीं है कि उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर के वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों की बात सामने आना। ये आज भी हुआ है, इससे पहले भी हुआ था, 2019 में भी ये गड़बड़ियाँ रही और निकाय चुनाव के साथ साथ पंचायत चुनाव की लिस्ट में भी गड़बड़ियाँ निकल करके आती हैं। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो हम वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का काम जिन बीएलओज की जिम्मेदारी होती है, अक्सर ये लोग अपने क्षेत्र में जाकर के नाम जोड़ने के मामले में लापरवाही बरतते हैं और इसका चूंकि भुक्तभोगी मैं भी रहा हूं, क्योंकि मैंने पिछले निकाय चुनाव में मैं मतदान नहीं कर पाया था। ठीक है, तो अब कई बार क्या होता है कि आपको जाकर के खोजना पड़ता है कि भाई कौन हमारा बीएलओ है। ठीक, और यही बड़े कारण होते हैं। अच्छा, दूसरी बड़ी चीज़ क्या है कि लोकसभा या विधानसभा चुनाव से इतर जो पंचायत चुनाव है या निकाय चुनाव है, क्योंकि ये छोटे सीमित दायरे में होते हैं, तो यहाँ राजनीति और आपसी वैमनस्य से एक बड़े रूप में उभर करके आता है और छोटी छोटी चीज़ें छुपती नहीं हैं। तो इसलिए एक एक वोटर को लेकर के जो प्रत्याशी होते हैं उनकी नज़र होती है, उनके समर्थकों की नज़र होती है कि कहाँ कितना वोट पड़ रहा है, कौन किसके पक्ष में वोट डाल रहा है, कौन किसके पक्ष में नहीं डाल रहा है। ठीक है, अब जहाँ तक बात कि आयोग की गलती है या भाजपा की गलती है, मैं एक सवाल यहाँ पे बड़ा और उभर के आ रहा है जो अभी मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है, इनका कार्यकाल 5 वर्ष का है और ये एक्ट में इसकी व्यवस्था है कि या तो 5 वर्ष का या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक।
वर्तमान में जो उत्तराखंड राज्य के चुनाव आयुक्त हैं चंद्रशेखर भट्ट, इनका कार्यकाल 5 वर्ष पूर्ण हो चुका है और आज नहीं काफी पहले पूर्ण हो चुका है, ठीक है। लेकिन अभी तक उत्तराखंड सरकार ने, शासन ने नए राज्य आयुक्त की नियुक्ति नहीं की है। ये डिले क्यों हुआ है भाई? जो नया निर्वाचन आयुक्त आएगा उसके सामने पूरी चुनाव की जिम्मेदारी होगी, उसके आगे कार्यकाल भी होगा। इनका कार्यकाल ऑलमोस्ट जा चुका है, तो ऐसे में आप चुनाव आयुक्त की अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स करेंगे, कैसे तय करेंगे? तो ये एक बड़ा सवाल तो ये है। दूसरा, निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति में इतनी डिले क्यों की गई, और जिसका खामियाजा उनके विभाग के माध्यम से जनता को यह भुगतना पड़ रहा है कि उनके नाम उनके वोटर लिस्ट में नहीं है। तो इसका जवाब तो सरकार को देना होगा। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास कुलदीप जी, और हमारे साथ शिव वर्मा जी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। शिव जी, जैसा कि मैंने पहले ये बात कही थी कि हम कि सरकार क्या कर सकती थी, सरकार को क्या करना चाहिए था, किस तरीके से, क्योंकि आप ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि कोर्ट में किस तरीके से आप याचिका दाखिल कर सकते हैं या कैसे जवाब दे सकते हैं। देखिए, जहाँ तक सरकार का सवाल है, क्योंकि कई सारे प्रश्न सरकार को लेकर आ रहे हैं कि सरकार ने ही किया है या सरकार पर पॉइंट आउट किया जा रहा है, तो मैं बता दूं, अगर केंद्र सरकार की बात करी जाए या राज्य सरकार की हो, तो ये तो खुद ही मतदान प्रतिशत बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो ये तो संभव नहीं हो सकता कि एक तरफ मतदान बढ़ाने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये हो। तो ये तो सीधा सीधा निर्वाचन आयोग पर है, उन्होंने मॉनिटरिंग सही ढंग से नहीं करी। अगर मॉनिटरिंग सही ढंग से करी होती, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, अगर करी होती तो मैं समझता हूं कि ये त्रुटियां नहीं होती। अब तो ये कैसे सुधारी जा सकती हैं और कितना जल्दी इसमें सुधार लाया जा सकता है, इस पर फोकस करना पड़ेगा। तो जिसको लेकर कल मीटिंग भी हुई है, जिसमें डीएम और आला अधिकारी थे उस मीटिंग में, और सबको उन्होंने हिदायत दी है कि सब लोग जाएं और देखें कहां पर क्या त्रुटि हुई है। लिस्टें फाइनलाइज हो चुकी थी, अब सप्लीमेंट्री दाखिल होगी। और कई चीजें ये भी हैं कि जिसको अपना रिन्यूअल करना है, क्योंकि कई लोगों का देखने में है वोटर नहीं बने हैं, तो एक उसका फॉर्म भी है, वो भी फॉर्म दिया जा रहा है कि आप उसको भर के चालान जमा कराएं और वो सप्लीमेंट्री लिस्ट में आ जाएगा। जिसका नाम कटा हुआ है या जिसका करेक्शन होना है, उसके लिए अलग फॉर्म की प्रक्रिया रखी है, जो कि नियम 13(1) में दे रखी है और 26 में दे रखी है, उसको भी भरा जाएगा। तो मैं समझता हूं ये सब फॉर्म भरकर यथाशीघ्र अगर सब जमा करते हैं और बीएलओ दोबारा से आकर एक बार इंस्पेक्शन करता है और देखता है कि कहां पर क्या कमी है, तो मैं समझता हूं ये जल्द ही इसका निस्तारण हो पाएगा। ठीक है, अब एक सवाल और मेरा सेफ साइड में ये भी जान लेती हूँ कि क्या सरकार को पहले करना चाहिए था, जैसा कि अभी आशीष जी कह रहे थे कि चुनाव इतनी देरी से हुए हैं, और जैसा कि कहा जा रहा था कि चुनाव आयोग को बहुत सारे काम जो अधूरे रह गए थे वो पूरे करने थे, उसमें वक्त लगता है, इस वजह से चुनाव टले हैं। तो उस पर भी सरकार का क्या रिएक्शन हो सकता था, क्या रुख हो सकता था, और सरकार ने वैसा नहीं किया? देखिए, जहां तक सरकार की मंशा का सवाल है, तो सरकार ने तो ये स्पष्ट कर दिया था अपना एफिडेविट, क्योंकि वहां पर जो काउंसिल हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट को, उन्होंने एक एफिडेविट फाइल किया था। रिट पिटीशन जब चल रही थी उसकी सुनवाई हुई, तो हाई कोर्ट में उन्होंने फाइल किया कि हम लोग तैयार हैं। और तैयार वो इसलिए थे क्योंकि निर्वाचन आयोग ने आश्वस्त कर रखा था, जहां तक मेरे को लगता है, कि हमारी तैयारी परिपूर्ण है। अब तैयारी में कमी होगी ये सरकार को नहीं पता था, ये तो सारा जिम्मा निर्वाचन आयोग का है। अब टीकरा अगर सरकार पे फोड़ते हैं तो मैं समझता हूं वो थोड़ा गलत रहेगा कहना। इसमें निर्वाचन आयोग का सीधा सीधा था कि निर्वाचन आयोग को देखना था, मॉनिटरिंग ढंग से करनी थी। कई जगह पर ऐसा भी देखा गया है कि बीएलओ ही नहीं पहुंचे हैं, तो किस हिसाब से लिस्टें तैयार हुई, किस हिसाब से इसकी मॉनिटरिंग हुई, किस हिसाब से इस पे फाइनल की मोहर लगी लिस्टों पर, ये देखना बहुत जरूरी होगा अपने आप में। ठीक है, आशीष नौटियाल जी, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, यहाँ पर शिव वर्मा जी ने बड़ी स्थिति स्पष्ट की है कि सरकार को जो करना था सरकार ने किया। अब गलती तो चुनाव आयोग की है, या चुनाव आयोग ने किस तरीके से लिस्ट बनाई, या बीएलओ नहीं पहुंचा, जैसा कि अभी खुद ही शिव वर्मा जी बता रहे थे कि बहुत सी ऐसी जगह जहां पर बीएलओ नहीं गए। तो भाई इस तरीके की चीजों के लिए तो वही जिम्मेदार है। तो आप हर चीज का ठीकरा क्यों लाकर सरकार पर फोड़ते हैं, या फिर कहने के लिए कुछ नहीं है इसलिए हम सरकार को दोषी मान रहे हैं? मैडम, जब किसी से गलती होती है आम व्यक्ति से,
मान लो हम जीएसटी भरने में लेट करते हैं तो पेनल्टी, इनकम टैक्स में लेट करें तो पेनल्टी, बिजली पानी का बिल जमा करने में लगे तो पेनल्टी। तो क्या निर्वाचन आयोग पे कोई पेनल्टी नहीं बनती 6 महीने चुनाव लेट करने के लिए? और ये कौन लगाएगा? विपक्ष। सरकार ने बात करी, आप टाइम पे चुनाव क्यों नहीं कर रहे हैं? जब 6 महीने पहले मैडम कैसे होते आज बताएं। आज स्थिति यह है कि वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं, इतनी गड़बड़ियां हैं। तो 6 महीने पहले क्या स्थिति रही होगी? चुनाव आयोग कहाँ सोया हुआ था? आखिर ये पूछने का काम तो सरकार का है कि चुनाव आयोग कर क्या रहा है, चुनाव आयोग क्यों नहीं कर पाया, बताएं तो सही। ऐसी क्या व्यस्तता है चुनाव आयोग की कि वो समय पे चुनाव नहीं करा पा रहा है? इतना कोई ना कोई कारण तो होगा ना। हर चीज में देखिए तब बोला जाता है जब गलतियां होती हैं और सत्ता पक्ष चुप रहती है, बल्कि वो उसका पक्ष लेने के लिए खड़ी हो जाती है। आज अगर बात हम चुनाव आयोग की करेंगे तो ये एकदम उसके आगे ढाल बनकर खड़े हो जाएंगे, नहीं चुनाव आयोग बढ़िया कर दिया। ये नहीं बोलेंगे चुनाव आयोग की गलती है, खुलकर बोलो, जैसे विपक्ष आज बोल रहा है खुलकर। नहीं आशीष जी, फिर अब अभी बेतों की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार ने नहीं कहा, ऐसा नहीं है कि सरकार ने जवाब नहीं मांगा, या सरकार ने जाके कोर्ट में यही तो कहा है। कुलदीप जी, मैं इस पर आपका फटाफट रिएक्शन चाहूंगी इस बात पर। देखिए मुझे रुकिए कमलेश जी होल्ड ऑन। कुलदीप जी फटाफट अपनी बात को पूरा करेगा, उसके बाद कमलेश जी में आते हो। देखिए यसी, यहाँ पर जिम्मेदारियों से भागने की बात नहीं है। देखिए जो राज्य सरकार होती है वो निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति प्राधिकारी होती है, ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग भले ही इंडिपेंडेंट बॉडी है, लेकिन राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति सरकार के माध्यम से ही की जाती है, पहली बात। दूसरी बात कि जब निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति में ही डिले है, ठीक, अभी तक नए राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति हो जानी चाहिए थी, उनकी नियुक्ति डिले है, और पुराने निर्वाचन आयुक्त ही अभी सरवाइव कर रहे हैं, जिनका टेन्योर काफी पहले समाप्त हो चुका है। तो ऐसे में अकाउंटेबिलिटी किसके ऊपर तय की जाएगी? तीसरी बड़ी चीज ये है कि देखिए जिस तरह से लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव में जब चुनाव आते हैं तो वोटर लिस्ट अपग्रेड की जाती है, नए मतदाता जो 18 साल से ऊपर के होते हैं उनके नाम ऐड किए जाते हैं। अभी तक इस तरह की कोई घटना, कोई सारी चीजें राज्य में नहीं हुई है। ये मसला सिर्फ देहरादून का नहीं है, उत्तराखंड के सभी 13 जिलों का है, ठीक है। तो अभी वोटर लिस्ट अपडेट भी नहीं हुई है, नए मतदाता उसमें जुड़े भी नहीं है। ये सारी जिम्मेदारियां राज्य निर्वाचन आयोग की हैं, ठीक। और राज्य निर्वाचन आयोग जब चुनाव करवाने होते हैं तो वो सरकार के साथ समन्वय बैठक करती है कि हम निर्वाचन करवाना है, क्या आप हमें मैकेनिज्म, मैन पावर उपलब्ध कराने में की स्थिति में हैं? राज्य सरकार ये बताती है कि ठीक है, हाँ अभी स्थितियां हैं, हमारे पास मैन पावर उपलब्ध है, हम आपको सारी सहायता उपलब्ध करा सकते हैं। अगर राज्य सरकार उपलब्ध करा देती है तो चुनाव हो जाते हैं, अगर वो सक्षम नहीं होती है तो फिर वो राज्य निर्वाचन आयोग से समय मांगती है और निर्वाचन आयोग उस हिसाब से स्थितियों को निर्धारित करता है, ठीक है। तीसरी चीज ये है कि कोर्ट के अनुसार 2 जून को चुनाव होने हैं, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं शिव शर्मा जी, तो 2 जून को चुनाव कोर्ट ने आदेश दिए हैं। तो अब 1 महीने का समय हमारे पास बचा है, वोटर लिस्ट अपडेट हुई नहीं है, निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति का पर एक बड़ा सवाल है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड में, देहरादून में या उत्तराखंड राज्य में निकाय चुनाव हो पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता कि ये जून में निकाय चुनाव इस बात को जिक्र भी कर रहे थे कि 20 जून से पहले चुनाव होना मुश्किल है, अगर हम बात करें तो। ठीक है कुलदीप जी, बात देखिए यसी, क्योंकि जो स्थितियां हैं ये हम नहीं कह रहे, लिस्ट अपडेट होना है, निर्वाचन आयोग की नियुक्ति होनी है, ये बड़े सवाल है, ठीक है। और तीसरी एक बड़ी चीज ये भी है कि कई निकायों में पंचायत नए वार्ड जुड़े हैं, हाँ। वहां जो वोटर लिस्ट अपडेट होनी है वो भी एक बड़ा मसला है। बिल्कुल। कमलेश रमन जी, देखिए यशी जी, अभी हमारे पत्रकार भाई कह रहे थे कि हमारे जो चुनाव आयुक्त हैं उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। मुझे लगता है कि जब तक वो पद पर है, जब तक उनको जिम्मेदारी दी है सरकार ने निर्वाचन आयोग के माध्यम से, आयुक्त बने हैं, तो मुझे लगता है कि हर चीज की जिम्मेदारी उनकी होगी, चाहे लिस्ट बनाने से लेकर तमाम नाम गलत होने से लेकर उनकी जिम्मेदारी होगी। लेकिन उनका ये कहना कि जी अभी तक वो क्योंकि वो रिटायर, कुलदीप जी कुछ कहना चाहते हैं। कमलेश जी होल्ड ऑन, कुलदीप जी फटाफट। कमलेश जी, मैं आपको करेक्ट कर दूं कि मैंने कहीं नहीं कहा है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की जिम्मेदारी नहीं होती। मैं एक पत्रकार हूं और मैं जानता हूं कि किसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, ठीक है।
मैंने ये कहीं नहीं कहा है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की जिम्मेदारी नहीं होती। राज्य निर्वाचन आयुक्त की क्या जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन सरकार राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति प्राधिकारी है। ठीक है कमलेश जी, ये एक अलग विषय है। नहीं हो सकते चुनाव आयुक्त, उनको काम बकायदा करना पड़ेगा। जब तक वो उस पोस्ट पर बैठे उनको करना पड़ेगा, प्रतिनियुक्ति का सवाल नहीं उठता। लेकिन दूसरी बात यह है कि मुझे लगता है कि ये चुनाव बहुत ही गंभीर चुनाव होता है, क्योंकि ये स्थानीय चुनाव होता है। इसमें व्यक्तिगत भी एक व्यक्ति प्रत्येक घर जाकर के अपने आप को चुनाव के माध्यम से लोगों से मिलता है, बात करता है। ये बहुत सारी ऐसी चीजें, हमारे जो बीएलए है जो घर घर जाते हैं, जो लिस्ट बनाने का काम करते हैं, जो यहाँ पर त्रुटि हुई है। देखिए कांग्रेस जो आरोप लगा रही है वो बिना तथ्य के लगा रही है, लेकिन क्या उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से भी पूछा कि क्या वो बीएलए के साथ में जाकर के खड़े हुए? क्या उन्होंने कभी अपने बीएलओ के साथ में जो उनके क्षेत्र के बीएलए होंगे कार्यकर्ता, उनके माध्यम से क्या उन्होंने अपने नाम जुड़वाने की कोशिश करी होगी? तमाम ये सभी राजनीतिक दलों का अधिकार है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, क्रांति दल हो, तमाम जितने भी दल हैं, सब कार्यकर्ता अपने बीएलओ से जाके मिलते हैं, बात करते हैं, तमाम वो सारी चीजें। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये त्रुटियां हुई हैं तो मुझे लगता है ये बहुत गंभीर विषय है। इसमें चुनाव आयोग को, तमाम जितने भी अधिकारी हैं, सबको इसमें जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, अपने सर पे लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो त्रुटि हुई है, हमारा चुनाव है और चुनाव कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती। अभी हमारा लोकसभा का चुनाव निपटा है, तमाम अधिकारी उसमें बिजी है, तमाम कार्यकर्ता बिजी है, तो इस चुनाव को कैसे दुरुस्त करे सरकार, इसके लिए गंभीर है। पर कांग्रेस जो मिथ्या जो आरोप लगाती है, उनको सकारात्मकता के साथ में सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए और इस चुनाव को बहुत ही पॉजिटिवली लेकर के इसमें काम करना चाहिए, क्योंकि चुनाव लड़ना है तो उनका कार्यकर्ता, और वो भी खाली आरोप लगाने से और अपने आप को सही साबित करने से। देखिए ये पहली बात नहीं हुआ चुनाव का कार्यकाल बढ़ा, उससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी चुनाव का नगर निगम के कार्यकाल बढ़ा। कमलेश जी यही तो मुद्दा है कि कांग्रेस ने किया है तो हम कैसे पीछे रह जाएं। नहीं, बड़ी समस्या तो यही है। आरोप लगाना ठीक नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर हम आरोप में रहेंगे तो जो हमारा चुनाव होना है, जो हमने हाई कोर्ट में जो अपनी पीठ याचिका दे रखी है, हमें उसके मुताबिक इस प्रदेश के अंदर नगर निकाय के चुनाव करने हैं। तमाम वो बहुत सारी ऐसी चीजें, हमारे नगर निकाय के चुनाव का जो काम है वो रुका हुआ है, वो काम सुचारू रूप से हो सके। स्वास्थ्य सेवाएं, नगर निगम की जो हमारी सड़कें हैं, तमाम जो सफाई व्यवस्था है, लाइटें हैं, वो सारी चीजें पार्षदों के माध्यम से होती है। तो इस चुनाव का होना नितांत आवश्यकता है। तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी हमारी लिस्टें सही हो और हम चुनाव में जाएं। तमाम हमारे क्षेत्रों से चलिए ठीक, नगर निगम कमलेश जी रुकिएगा। देवचंद उत्तराखंडी जी सहमत हैं यहाँ पर कमलेश जी की बातों से? देवचंद जी सुन पा रहे मुझे? हाँ जी, यस मैम, ऐसा है। अभी कमलेश जी ने बोला है कि हमारे हर जो पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये फर्ज है। कार्यकर्ताओं का मतलब जो निकाय चुनाव में जो पार्षद है और पंचायत चुनाव में जो क्षेत्रीय काम उन्हीं को करना चाहिए ना। तो अभी बहुल जो है बीजेपी के हर जगह पे क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, बहुत कम बीजेपी के, तो इन्होंने ये काम क्यों नहीं कर रहे? अब फिर बोल, अब उसमें भी हमारी गलती है। हम आगे अभी जैसे हमारी गलती है। चुनाव का जो चुनाव में जो ये एक उन्होंने रखा है 5 साल या 65 साल की उम्र जो बाद में हो, ये एक अपने आदमियों को रखने वाली जो मंशा है वो सरासर गलत है। सीधा एक फंडा हो जो पहले हो, 5 साल या 65 साल जो पहले हो। इस मुद्दे पर अगर आदमी का चुनाव हुआ हो या उनका सिलेक्शन हुआ हो, वहां उन्होंने तो अपनी ये किया था, अपने 5 साल पूरे करने हैं। उनकी अपनी कोई जवाबदारी नहीं है। अकुल तैयारी हो रही है। हम अभी सांसदों के चुनाव जो लोकसभा के लिए चुनाव हो गए हैं या हो रहे हैं, जहां पर उनकी लिस्टें कंप्लीट हो गई है, नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि हर एक चुनाव के लिए अलग अलग लिस्ट बनेगी। भाई उसी लिस्ट में कम करना पड़ेगा ना। वार्ड में आएगा तो लिस्ट तो वही रहनी चाहिए थी, लिस्ट में तो बदलाव नहीं है। तो ये खामी आज की लोकसभा चुनाव से लेकर अभी तक आ रही है, जिसमें समय रहते चुनाव आयोग ने अपना काम पूरा नहीं किया है। और ये सरासर चुनाव आयोग के आरोप के साथ साथ सत्तारूढ़ दल ने, सत्ता में जो सरकार बैठी हुई है, सरकार ने उनका कोई संज्ञान नहीं लिया कि चुनाव हम डिक्लेयर कर रहे हैं। क्या चुनाव आयोग की तो कुल मिलाकर के ये है
कि आपको ठीकरा फोड़ना है, बस कुल मिलाकर यह किसी भी तरीके से फोड़ना है। अब ये गलती भी भाजपा की है कि अगर आपका कोई पार्षद नहीं आता है, ये गलती भी भाजपा की है कि आपका कोई विधायक नहीं आता है। मुझे समझ में नहीं आता यूपीएडी का कि आप यहाँ की जनता ने नकार दिया इतनी बार 2000 में रहा है। शिव वर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ठीक है कमलेश जी और देवचंद जी रुक जाइए। अभी भी भक्त है। अब हर चीज का ठीकरा आप अगर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर फोड़ेगी तो आप खुद क्या करेंगे, ये तो बताइए। और चुनाव को समय पर किया जाए, क्योंकि इससे ही शहर की व्यवस्था, गांव की व्यवस्था और विकास का आगे का काम चल सकता है। तो इसलिए मैं वर्तमान जो सरकार है, सत्ता में जो सरकार है, उनके माध्यम से चुनाव आयोग से निवेदन करना चाहूंगा कि अति शीघ्र इन जो हिस्सों में जो खामियां हैं। ठीक है देवचंद जी, वापस आएंगे आपके पास। शिव वर्मा जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शिव वर्मा जी देखिए अभी आपको ऐसा, ठीक है देवचंद जी आएंगे। शिव वर्मा जी, सवाल मेरा आपसे ये है कि अभी जैसा कि यहाँ पर कुलदीप जी इस बात को कह रहे थे कि चुनाव एक्सटेंड हो सकते हैं क्योंकि तैयारियां पूरी है ही नहीं, और 2 जून तक, अगर कोर्ट ने कहा है कि 2 जून तक चुनाव हो जाने चाहिए, लेकिन हालात जो हैं वो लग नहीं रहे कि चुनाव होंगे, तो क्या चुनाव एक्सटेंड हो सकते हैं? देखिए यशी जी, अभी कुछ बातें निकल के आई हैं। 30 जून तक का हमारा एफिडेविट है शिवा भाई, 30 जून तक का एफिडेविट है कोर्ट में, जो 30 जून तक हमें चुनाव कराने हैं। मैं ये बताना चाहती हूँ, मैं उसी बात पे आ रहा था अभी। यशी जी, पहली चीज तो ये मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा यहाँ पर हमारे बीच में, क्योंकि एक पैनलिस्ट के रूप में मेरे बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं कुलदीप जी। कुछ वार्डों का कह रहे थे कि वार्ड भी अभी एड ऑन हुए हैं, तो मैं बताना चाहूंगा अभी वार्ड कोई भी नया एक्सटेंड नहीं हुआ है। अगर हम देहरादून निकाय की बात करें तो नगर निगम में 100 वार्ड हैं, तो अभी यथावत 100 ही हैं। एक चीज तो ये, इसमें अभी कोई परिसीमन नहीं हुआ है। दूसरा, जहां तक सवाल है कि समय पर होंगे चुनाव या नहीं होंगे, तो जैसा कि अभी डिबेट के दौरान आपने कई वक्ताओं को भी सुना कि एफिडेविट दे चुके हैं, सरकार एफिडेविट बिल्कुल दे चुकी है कि समय पे हम लोग चुनाव कराएंगे। तो मैं समझता हूं समय पे ही चुनाव होगा, क्योंकि माननीय न्यायालय में एक रिट दायर हो रखी थी जिसके परिप्रेक्ष्य में हम बात भी कर रहे हैं, और उसमें क्योंकि एफिडेविट ऑलरेडी जा चुका है सरकार की तरफ से, और ये जो खामियां हुई हैं ये जल्दी ही ठीक हो जाएंगी, क्योंकि सब लोग एक्टिव मोड में आ चुके हैं। कल से जब डीएम ने कॉल आउट करी थी मीटिंग, तो मैं समझता हूं जल्दी सब चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, और हमको एक पॉजिटिव वे में देखना चाहिए कि जल्दी ये चीजें सॉर्ट आउट हो और सब लोग अपने अपने क्षेत्रों में जाएं और चुनाव कंटेस्ट करें। ठीक है, आशीष नौटियाल जी फटाफट आपका रिएक्शन इस पर। तो चुनाव अब 2 जून तक हो जाएंगे जैसा कि लग रहा है। देखिए मैडम, अगर जल्दबाजी में, अब तो जल्दबाजी वाली बात हो गई, अभी तो बहुत काम पेंडिंग बचा है। लोगों को वोट डालने का अधिकार ही नहीं है, उसमें वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है, जो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं उनका तक नाम नहीं है। तो ये काम मुझे नहीं लगता जितनी ढीली सरकार है ये टेम्पर करवा पाएगी। और जैसे कि आप बार बार एक बात को कह रहे हैं कि आप सरकार पे क्यों इस बात का, हर बात में सरकार को क्यों बोलते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा मैडम, जब वैक्सीन बनी थी देश के अंदर तो मोदी है ना, मोदी है मुमकिन है कि नारे लगने शुरू हो गए। आशीष भाई क्या हो गया आपको? जब मैडम ये बात भी है, क्यों मानसिकता थोड़ी छोटी करते जा रहे हो? मान चुके हैं कि हार्ट अटैक आ रहा है, हार्ट अटैक जैसी से प्रॉब्लम आ रही है, अब नहीं बोलेंगे कि मोदी जी की वैक्सीन थी, पहले ही मोदी जी की बन गई थी। तो इस तरह बेईमान और झूठे लोग हैं, और निश्चित सरकार की जिम्मेदारी बनती है, अगर कोई काम राज्य के अंदर है, देश के अंदर नहीं होगा तो उस देश की सरकार पे इल्जाम आता है। हमेशा की बात है। आज भाई आप हमेशा कांग्रेस के लोग जो है नेगेटिव ही बोलते हैं, पॉजिटिव कभी नहीं बोलते हो। आपको तो बिल्कुल सकारात्मकता के साथ बोलना चाहिए कि हमें चुनाव लड़ना है, चुनाव में जाएंगे, हम तैयार हैं, हमारी तैयारी है। तो उस समय ये बैलगाड़ी लेकर जाने का काम किया, उस समय ये भी सकारात्मक नहीं थे। सकारात्मक आपकी कमियों में आपका साथ नहीं देंगे, सही करने की बात करेंगे। आप पेनल्टी लगाएं चुनाव आयोग पर, इस बात की पेनल्टी लगनी चाहिए। 6 महीने में क्यों नहीं हुआ, और इतनी त्रुटियां में कोई पेनल्टी नहीं बनती क्या? चलिए ठीक है आशीष जी, अब हम ये तो देखना होगा ना कि चुनाव समय पर होते हैं या नहीं होते हैं। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे निकाय चुनाव, जहां एक ओर जल्द से जल्द सरकार को संपन्न कराने, तो वहीं दूसरी ओर जो वोटर लिस्ट है उसमें कई लोगों के नाम गायब हैं। कई ऐसे नेता हैं जिनके परिवार के सदस्यों के नाम गायब हैं, या जो खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं उनके नाम भी वोटर लिस्ट में नहीं है। तो ऐसे में इन त्रुटियों और इन खामियों को ठीक किया जा रहा है। चुनाव आयोग के पास सब विपक्ष भी गया, विपक्ष हालांकि सत्ता पक्ष पर भी जमकर निशाना साधता हुआ
नजर आ रहा है। हालांकि चुनाव क्या तय समय पर होंगे ये तो देखना होगा। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।